हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आजम सर, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ वाला में। पिछले क्लास में मैंने आप सबको एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बताए थे, उनके कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स और एग्जांपल बताए थे। आज मैं उनसे आगे बताने जा रहा हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है और एग्जाम्पल है जो कि सीटेट जुलाई 2025 के लिए महत्वपूर्ण है ही, इसके अलावा भी बहुत सारे कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप सब ध्यान से वीडियो को देखिएगा अंत तक। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा, क्योंकि आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन और अपडेट आप सबको मिलता रहेगा। चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। पहला नोट्स है, कहता है कि एलसीएम ए बी परिभाषित यानी डिफाइंड होगी यदि ए बराबर नॉट जीरो और बी बराबर नॉट जीरो होगी। क्या होगी? सॉरी, ए और बी कोई भी नंबर है, चाहे वहां ए के जगह पर हो सकता है 1 2 3 कुछ भी, लेकिन क्या होना चाहिए? ए और बी जीरो नहीं होना चाहिए, तब ये क्या होगा? परिभाषित होगा। जैसे एग्जांपल में एलसीएम ऑफ 1,2 क्या है? 1,2 बराबर एलसीएम क्या होती है? 2 होती है। यहाँ पे देखिए एक क्या है? जीरो नहीं है। 2 क्या है? जीरो नहीं, मतलब एक को अगर ए मान लेंगे यहाँ पे थोड़ा देर के लिए, ए बराबर क्या हो जाएगा? 1 और बी बराबर क्या हो जाएगी? 2। दोनों क्या है? जीरो नहीं। यही तो बोला है कि ए और बी क्या होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए, तब ये क्या होगा? एलसीएम ये परिभाषित होगी। थोड़ा देर के लिए यहाँ पे देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए। दूसरा एग्जाम्पल एलसीएम ऑफ 2,4 बराबर क्या होती है? 4 होती है। इस प्रकार से हम और एग्जाम्पल ले सकते हैं। एलसीएम ऑफ 3,5 क्या हो जाएगी? 15। अब हम एक और बताए थे पिछले क्लास में नोट्स, एलसीएम किसी भी संख्या की या दो से अधिक संख्या का जो निकालते हैं, जिस संख्या का वो दोनों जितना भी संख्या रहेगा, सपोज यहाँ 2 संख्या तो दोनों संख्या से ये विभाजित होना चाहिए, तभी एलसीएम होगा। जैसे 1 और 2 का एलसीएम क्या है मेरा? जैसे इसी को देखते हैं, 3 और 5 का एलसीएम 15 है, तो क्या होगा कि 15 3 से भी भाग लगना चाहिए और 15 5 से भी भाग लगना चाहिए, जो कि लग रहा है। इसी तरह यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल ले लेंगे, एलसीएम ऑफ 2,8। अब इसका ऐसा एलसीएम लेना है जो क्या हो कि दोनों संख्या भाग, अगर इसमें 2 ले लेते तो 2 सपोज थोड़ा देख ले, 2 4 8, वही बोलेंगे कि 2 होगा। अगर 2 होगी तो क्या होगा? ये दोनों संख्या भाग लेना चाहिए। 2 2 से भाग लग रहा है, लेकिन 2 8 से क्या भाग लग रहा है? नहीं लग रहा है, इसलिए ये नहीं होगा। अगर हम 4 ले लेते हैं थोड़ा देर के लिए, तो क्या होगा कि 4 में 2 से भाग लगेगा, लेकिन 4 में क्या 8 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा, इसलिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यानी ये दोनों प्रोसेस हमको फुलफिल नहीं करा। 8 देखिए, 8 में क्या होगा कि 2 से भी भाग लग रहा है एंड 8 में 8 से भी भाग, इसलिए एलसीएम मेरा क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। एलसीएम का एक ये भी प्रोसेस है समझने का, जानने का कि कंफर्म है कि नहीं है, कौन संख्या दोनों संख्या से विभाजित होना चाहिए एलसीएम। अब दूसरा देखिए, दूसरा कहता है नोट्स में है कि एलसीएम 0, ए और परिभाषित मतलब अनडिफाइंड होगी। अनडिफाइंड होगी क्यों होगी? देखिए कि 0 का कोई गुणज नहीं होता है, क्योंकि शून्य से किसी भी नॉन जीरो मतलब होता है कि जो संख्या 0 नहीं हो, जिसको शून्यतर बोलते हैं, संख्या को भाग देने पर भागफल अनंत होते हैं। क्यों नहीं होता शून्य का गुणज? देखिए गुणज किसको कहते हैं एक बार समझिए। गुणज मैंने बताया था कि वही सभी संख्या होते हैं जो दी गई संख्या से विभाजित हो। जैसे 2 का गुणज क्या हो जाएगा? 2 4 6 8 9, यानी इस संख्या से दी गई संख्या विभाजित होगी। 2 2 से विभाजित होगा, 2 से 4 जो 2 से विभाजित होगा, 6 2 से विभाजित, सबसे विभाजित होना चाहिए। 1 का क्या बोलेंगे? 1 2 3 4 डॉट डॉट, सारा कौन हुआ? नेचुरल नंबर। सारा नेचुरल नंबर क्या होगा? 1 का गुणज। लेकिन 0 का अगर हम गुणज थोड़ा देर के लिए ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, सपोज 1 ले लेते हैं, 2 कुछ भी ले लेते हैं थोड़ा देर के लिए, हालांकि 0 का गुणज नहीं होता, क्या हम बोले इस संख्या से विभाजित होना चाहिए। हम जानते हैं 0/0 क्या होता है? इंडिटरमिनेट फॉर्म डिफाइन नहीं होता। 1/0 क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा, इस प्रकार से। इसलिए हम कहते हैं कि 0 का गुणज नहीं होता है, चूंकि 0 से किसी भी नॉन जीरो संख्या, देखिए नॉन जीरो संख्या है ना, एक क्या है? नॉन जीरो संख्या जब भाग देते हैं भागफल क्या आ जाता है? अनंत, मतलब इन्फिनिटी होते हैं। इसलिए 0 मेरा क्या है? 0 का गुणज नहीं है। जब गुणज नहीं होगा तो वो क्या होगा? परिभाषित भी नहीं होगा। इसलिए इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? सारा जो डिफाइंड नहीं होगा। एलसीएम ऑफ 0,1, एलसीएम ऑफ 0,2, एलसीएम ऑफ 0,3 डॉट 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 डॉट, ये सभी क्या होगा? अपरिभाषित होगी। अपरिभाषित, यानी एलसीएम तभी डिफाइंड होगा जब मेरा दोनों संख्या यहाँ पे 2 हो 3 हो, जितना भी संख्या होगा सारा क्या हो? नॉन जीरो होना चाहिए। इसलिए लिखे हैं ए बी परिभाषित होगा यदि ए बराबर नॉट जीरो और बी बराबर नॉट जीरो। यहाँ तक आई थिंक समझ में आया होगा। इसके आगे करते हैं। चलिए अगला नोट्स देखते हैं। अगला नोट्स है एलसीएम 0,0 क्या होगी? अपरिभाषित मतलब क्या होगी? अनडिफाइंड।
क्यों होगी अभी बताए थे। एलसीएम किसी भी संख्या का तभी निकलेगा जब दोनों संख्या या दो से अधिक संख्या क्या होना चाहिए, नॉन जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ओपन। तो फिर अगला बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूज होता है कि एलसीएम ए कोमा बी बराबर जो होती है एलसीएम ऑफ माइनस ए कोमा बी बराबर होती है एलसीएम ऑफ ए कोमा माइनस बी बराबर होती है एलसीएम ऑफ माइनस ए कोमा माइनस बी। जैसे एग्जाम्पल, एलसीएम ऑफ 2,4 बराबर होगी एलसीएम ऑफ -2,4 बराबर होगी एलसीएम ऑफ 2 - 4 बराबर होगी एलसीएम ऑफ -2 - 4 बराबर होगी 4। आई थिंक समझ में आया होगा कि हम जानते हैं एलसीएम 2,4 क्या होती है, 4 होती है। तो माइनस अगर लगा लेगा सारा तो लास्ट में क्या होगा, वही आएगा एलसीएम, मतलब नेगेटिव में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा क्यों होता है, जब भी आपके साथ एलसीएम ऑफ, देखिए एलसीएम ऑफ ए कोमा बी बराबर होता है एलसीएम ऑफ, इसको पढ़ते हैं मॉडुलस ऑफ ए कोमा मॉडुलस ऑफ बी, यानी कि नेगेटिव मेरा क्या होगा, मॉडुलस में खत्म हो जाता है। जैसे एलसीएम ऑफ -2 -4 हो जाएगा एलसीएम ऑफ मॉडुलस ऑफ -2 मॉडुलस ऑफ -4 बराबर होगी एलसीएम ऑफ 2, 4 बराबर 4। यानी नेगेटिव जहाँ भी रहेगा माइनस में उसको आपको कंसीडर सोचना नहीं है, उसको हम नेग्लेक्ट लेके चलेंगे, खत्म कर देंगे। मॉडुलस लगाए, नेगेटिव -2 का 2 होता है, मॉडुलस में क्या होता है -3 बराबर 3, 3 बराबर 3, यानी मॉडुलस लगाने के बाद माइनस का क्या होता है, प्लस में आ जाता है, प्लस तो प्लस में रहेगा ही। आई थिंक समझ में आया होगा। उसी प्रकार अगर हम चाहते हैं यहाँ पे अगला बताते हैं कि यदि एलसीएम ऑफ 0,2, अब यहाँ पे अभी बताया था आपको कि एलसीएम 0,2 क्या होता है, वो परिभाषित होती है, क्यों होती है, चूंकि यहाँ पे 0 आ गया, दोनों संख्या यहाँ पे क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। अब थोड़ा देर के लिए हम अगर ले लेते हैं, हमको पता नहीं है को परिभाषित होगी क्या होगी, कैसे जानेंगे को परिभाषित होगी, तो इसके लिए हम एलसीएम 0,2 का क्या हो सकता था, 0 या 2 या अपरिभाषित। हम तो जनरली जानते हैं कि सबसे बड़ी संख्या मैक्सिमम आती है एलसीएम, देख लेते हैं थोड़ा देर के लिए। अगर हम 0 ले लेते हैं तो हम पढ़े हैं कि जो एलसीएम आती है दी गई सभी संख्या से भाग लगना चाहिए, इसका मतलब 0 से भी भाग लगना चाहिए, 2 से भी भाग लगना चाहिए। 0 से अगर 0 में भाग देते हैं तो हम जानते हैं ये क्या होता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म, जो कभी भी डिफाइन नहीं होता। फिर हम क्या जानते हैं, 0 को फिर 2 से भाग देंगे तो ये तो लग गया भाग, 0 से किसी भी संख्या से नॉन जीरो संख्या से भाग लगेगा वो 0 ही आता है, भाग लग जाता है, ये भाग लग गया, लेकिन ये भाग नहीं लगा इसलिए ये नहीं होगा। अगला देखते हैं, अगर 2 एलसीएम होगा तो दोनों संख्या से भाग लगना चाहिए, हम जानते हैं कि 2 को 0 से भाग जब देंगे तो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, डिफाइन नहीं होगा, लेकिन 2 को 2 से भाग लग जाएगा, इसका मतलब ये भी एलसीएम में होगा। जब ये नहीं होगा तो बच्चा क्या होगा, परिभाषित होगी। हमेशा ध्यान में रखना है, जैसे यहाँ 0 आ गया तो एलसीएम वो परिभाषित होगी। अगला यहाँ पे ठीक उसी तरह क्वेश्चन दिया ऊपर वाला के, यहाँ एक बताया एग्जाम्पल कि एलसीएम अगर नोट्स में हम ले लेंगे, एलसीएम 0,0 क्या हो सकता है, या तो 0 या परिभाषित। अगर 0 होगा, हमको नहीं पता भाई परिभाषित, तो 0 होगा क्या होना चाहिए, दोनों संख्या भाग लेना चाहिए। हम जानते हैं कि 0/0 क्या होता है, इंडिटरमिनेट फॉर्म, इसलिए ये कट गया, ये हो जाएगा। इस प्रकार से आई थिंक आपको समझ में आया होगा एलसीएम का कॉन्सेप्ट। इसके आगे अब अगला नोट्स है एचसीएफ के बारे में। कहता है कि एचसीएफ जो होती है, जिसको फुल फॉर्म पढ़ाए थे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ होता है क्या, हम बताए थे पिछले क्लास में कि दो या दो से अधिक संख्या के एचसीएफ जो निकालेंगे गुणनखंड विधि द्वारा, सारे संख्या गुणनखंड निकालेंगे, उसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे, सबसे बड़ा जो है दोनों तीनों या दो संख्या में जितने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा उसको निकालेंगे, वही मेरा एचसीएफ होगा। फिर दूसरा है भाग विधि। ये कहता है दो संख्या ए और बी का एचसीएफ मेरा परिभाषित होगी, डिफाइंड होगा यदि ए बराबर नॉट जीरो हो या बी बराबर नॉट जीरो। एलसीएम और एचसीएफ में दोनों में फर्क देखिए, वहां पे कहा था दोनों संख्या जीरो नहीं होना चाहिए, यानी यहाँ पे कह रहा है कि कोई एक संख्या कम से कम नॉन जीरो होना चाहिए। जैसे एग्जांपल हम ले लिए एचसीएफ ऑफ 0,2 बराबर होती है 2 होती है, तो यहाँ पे डिफाइंड इसलिए है कि कोई एक संख्या नॉन जीरो होना चाहिए। 0 0 है लेकिन 2 क्या है, नॉन जीरो है, 2 जीरो नहीं है। दूसरा हो जाएगा एचसीएफ ऑफ 1,2, दोनों नॉन जीरो है तो और बढ़िया है। तीसरा हो जाएगा एचसीएफ ऑफ -2,0, ये भी डिफाइंड होगा। अगला एचसीएफ ऑफ -1,-2, ये भी डिफाइंड है। एचसीएफ ऑफ 0,-4, ये भी डिफाइंड है। डॉट डॉट इस प्रकार से हम लिखेंगे, डॉट डॉट करेंगे। समझ में आया, आई थिंक आया होगा कि एचसीएफ जो होता है दो या दो से अधिक संख्या, कम से कम एक संख्या क्या होना चाहिए, दो संख्या में नॉन जीरो। अगला कहता है नोट्स है कि एचसीएफ ऑफ 0,a बराबर होती है मॉड ऑफ ए, मतलब अगर निगेटिव है तो मॉड लगाने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि जो संख्या रहेगा 0,a मेरा एचसीएफ ए हो जाएगा, जहाँ ए नॉट जीरो होना चाहिए। जैसे एग्जांपल एचसीएफ ऑफ 0,2 मेरा क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ 2 बराबर 2 हो जाएगा, क्योंकि मॉड प्लस का प्लस ही निकलता है।
यानी जो संख्या नॉन जीरो रहेगा वही मेरा एचसीएफ हो जाएगा। अब एचसीएफ ये दो कैसे हुआ, क्वेश्चन हम जानते हैं, जीरो का गुणनखंड, गुणनखंड विधि द्वारा बता रहे हैं। जीरो का गुणनखंड कहते हैं किसको, ये बात समझ, गुणनखंड उसको कहते हैं दी गई संख्या, तो गुणनखंड वे सभी संख्या होगा जो इस संख्या को विभाजित कर दे। जैसे जीरो का गुणनखंड 1 2 3 4, हम जानते हैं कि सारी संख्या नॉन जीरो संख्या जीरो विभाजित करता है। 0/1 करेंगे विभाजित, कैसे देखिए 0/1 0/2 ये सब क्या है, जीरो विभाजित कर रहा है, किसी भी संख्या से हो सकता है लेकिन नॉन जीरो संख्या। फिर दो का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1 और 2, यही दो संख्या तो है जो 2 को विभाजित करेगा। 1 से भाग लगेगा 2 में, 2 से तो लगेगा ही। अब कहता है कि ये दोनों संख्या में मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए। फैक्टर में सबसे, देखिए 1 भी कॉमन है लेकिन 1 से ज्यादा भी तो कॉमन है, 2 भी तो कॉमन है, इसलिए ये नहीं लेंगे, इसको लेंगे, इसलिए एचसीएफ मेरा 2 आए। इसी प्रकार अगर हम एचसीएफ लिखते हैं, एचसीएफ ऑफ 0, -3, ये मेरा हो जाता मॉडुलस ऑफ -3 = 3। इसी प्रकार एचसीएफ ऑफ लिखते हैं 0,4, ये क्या हो जाता है मेरा 4, यानी कि 0, मतलब जो भी रहेगा वही संख्या आ जाएगी एचसीएफ में। अगर यहाँ पे लिखते हैं एचसीएफ ऑफ -6,0, ये मेरा क्या हो जाता है मॉडुलस ऑफ -6 = 6। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगला नोट्स है एचसीएफ ऑफ 0,0 परिभाषित अनडिफाइंड होता है। क्यों होता है समझिए इसको अच्छे से। हम बताए थे कि एचसीएफ डिफाइंड तभी होगी जब दो संख्या अगर रहे तो कोई एक संख्या नॉन जीरो होना चाहिए, लेकिन दोनों यहाँ क्या है, जीरो है, इसलिए क्या कह रहा है कि डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका कोई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं लिखा जा सकता है। हाईएस्ट कॉमन, हम एचसीएफ में क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे पहले फैक्टर निकालिए, जीरो का भी तुरंत फैक्टर निकाले तो ऊपर में जीरो का फैक्टर 1 2 3 4 5 डॉट सारी संख्या भाग लगेगा, फिर जीरो ये भी है सेम रहेगा। कहने मतलब जीरो का जो गुणनखंड निकलता है वो निकलती है प्राकृतिक संख्या, सभी प्राकृतिक संख्या में नेचुरल नंबर निकलती है इसका गुणनखंड। अब थोड़ा देर के लिए आप समझिए, हम बताए थे यहाँ पे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए। मेरा तो ये भी तो कॉमन आ रहा है, एक भी कॉमन आ रहा है, ये भी आ रहा है। कोई बोलेगा नहीं सर एक क्यों बोलेंगे, ये भी तो कॉमन आ रही है। कोई बोलेगा नहीं 2 क्यों लेंगे, ये भी तो कॉमन आ रहा है, 3 भी। कोई बोलेगा 3 क्यों, हम 5 लेंगे। कोई बोलेगा 6 लेंगे। इस प्रकार से हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं हाईएस्ट कौन लेंगे। कोई लेंगे 1001 तो कोई बोलेंगे 1001 क्यों, 1002 भी तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, 1005 भी तो है। इस प्रकार से हम नहीं कर सकते, डिसाइड नहीं कर सकते, इसलिए इसका एचसीएफ 0,0 का परिभाषित नहीं होती है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसे आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए नोट्स है एचसीएफ ऑफ ए, बी बराबर होती है एचसीएफ ऑफ -a, b बराबर होती है एचसीएफ ऑफ a, b बराबर होती है एचसीएफ ऑफ -a, b। मैंने एलसीएम में भी बताया था सेम प्रॉपर्टीज है। एलसीएम में भी नेगेटिव पॉजिटिव जो भी था सब बराबर होती थी, एचसीएफ में भी क्या हो रहा है सारे बराबर। जैसे एग्जांपल में लेंगे एचसीएफ ऑफ 2,4 बराबर एचसीएफ ऑफ 2,4 बराबर एचसीएफ ऑफ -2,4 बराबर एचसीएफ ऑफ 2,-4 इक्वल टू बराबर मतलब इक्वल टू एचसीएफ ऑफ -2,-4 इक्वल टू 4। क्यों हुआ हम जानते हैं एचसीएफ 2,4 2,4 क्या होता है, सॉरी इसका 2 हो जाएगा। कैसे देखिए हम जानते हैं कि 2 का फैक्टर क्या होता है 1,2 और 4 का फैक्टर क्या होता है 1,2,4। फैक्टर मतलब जो जो संख्या इसको भाग देते 2 को 1 और 2, इसमें से हाईएस्ट कॉमन कौन 2 हुआ, इसलिए इसका एचसीएफ 2 -2,4 का एचसीएफ 2। और ये भी हम जानते हैं एचसीएफ एलसीएम में फर्क एक और है समझने का कि एचसीएफ में जो मेरा एचसीएफ आया जैसे 2,4 का एचसीएफ 2 आया तो दी गई संख्या को वो भाग देगी, जो एचसीएफ आएगा वो भाग देगी इसको। जैसे एचसीएफ मेरा क्या आया 2 आया तो 2 इसको भी भाग देगा और 2 से इसमें भी भाग लगना चाहिए। सपोज यहाँ पे जैसे कि 2,4 है, यहाँ पे क्या होगा 2/2 होगा और 4/2 होगा, दोनों देखिए भाग लग रहा है, यानी जो एचसीएफ आएगा वो संख्या पक्का दी गई संख्या को भाग देगी, यही प्रॉपर्टी है। सपोज एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं एचसीएफ ऑफ 3,6, अगर 3 या 6 कर देंगे, प्रॉपर्टी क्या है अगर हम 3 लेंगे तो 3 इसको भी भाग देगा इसको भी देगा, तो 3/3 और 6/3, ये तो भाग लग रहा है, सही है, ये सही है। 6 अगर ले लेते हैं तो 6 क्या करेगा कि दोनों संख्या को भाग देगी, 3/6 और 6/6, 6/6 भाग लग रहा है लेकिन ये नहीं लग रहा है इसलिए ये नहीं होगा, इससे क्या होगा ये 3 होगी एचसीएफ, इसलिए इसको हम डिलीट कर देते हैं। ये तरीका है एचसीएफ समझने का। अगला आती है नोट्स है कि किसी भी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ शून्य नहीं हो सकती है, कभी भी 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड है, जितने भी संख्या लीजिएगा सबका गुणनखंड 1 होगी और
शून्य से बड़ा होती है, और हम जानते हैं शून्य से बड़ा, तो कोई भी संख्या लीजिए। सपोज थोड़ा देर के लिए हम ले लेते हैं एचसीएफ ऑफ 0,2, एचसीएफ ऑफ 0,1, फिर लेते हैं यहाँ पे हम एचसीएफ ऑफ 1,2। एचसीएफ ऑफ 0,2 हम जानते हैं 2 होता है, हम ले 0 क्यों ना लिखें। देखिए 0 का क्या होता है फैक्टर, 0 को 1 2 3 सब संख्या भाग देती है, और इसका फैक्टर क्या होता है 1 और 2, कॉमन क्या है 2 आया। 1 तो आ रहा है कॉमन, लेकिन 0 कभी भी नहीं आएगा। ये भी 1 भी आ रहा है, 1 को भी एचसीएफ कह सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टीज क्या है कि हाईएस्ट कॉमन, इसलिए 2 लिए। इसका भी एचसीएफ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, इसलिए 0 का गुणनखंड 1 2 3 डॉट डॉट, 1 का गुणनखंड 1 ही होता है, 1 आया, ऑलवेज 1 आएगा, इसका भी एचसीएफ 1 आएगा। इसलिए 1 का गुणनखंड 1, 2 का गुणनखंड 1,2, कॉमन क्या है 0, कभी भी एचसीएफ नहीं आएगा, किसी भी संख्या में आएगा, इसलिए लिखें, इसलिए एचसीएफ बराबर नॉट 0, 0 कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि हर संख्या में एक गुणनखंड है जो कि 0 से बड़ा है। हम क्या पढ़े हैं, गुणनखंड 0 से बड़ा है, एक क्या है 0 से बड़ा, इसलिए है लेते हैं, एक को हम हमेशा लेते हैं 0 से बड़ा, इसलिए करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि गुणनखंड जो होती है किसी भी संख्या का एचसीएफ में जब लेंगे गुणनखंड को तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे, सबसे बड़ा लेंगे। यहाँ पे 1 से बड़ा 2 था तो 2 ले लिए, लेकिन 0 अगर सपोज आती भी तो 0 से बड़ा 1 होता है, जो कि एक सब संख्या, इसमें भी है ना गुणनखंड में, इसमें भी 1 है ना, आगे भी 1 है ना, जितनी भी संख्या निकालेंगे सब में यही कहा है कि 1 प्रत्येक संख्या का गुणनखंड है, इसलिए शून्य से बड़ा होती है, इसलिए कभी भी 0 एचसीएफ नहीं होगा। आई थिंक क्लियर हो गया। आगे देखिए 5 टू द पावर 3 गुना 3 पर पावर 1 कुछ नहीं है तो 1 गुना 2 पर पावर 6 और 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 2 गुना 7 पर पावर 1 कुछ नहीं है तो पावर 1 का एलसीएम और एचसीएफ निकालें। अब देखिए यहाँ इस तरह का पावर जब आ जाएगा किसी भी, ये आधार बोलते हैं, नीचे वाले का आधार, ऊपर वाले को हिंदी में घात बोलते हैं, पावर इसको बोलते हैं इंग्लिश में बेस। तो 5 टू द पावर 3 जो है, 3 क्या है यहाँ पे पावर, 5 क्या है बेस। जब भी इस तरह का एलसीएम एचसीएफ इस प्रकार से टूटा हुआ रहेगा, ये किस में है, प्राइम फैक्टर में, जब भी रहेगा अभाज्य गुणनखंड के रूप में। इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने का है नोट्स कि एचसीएफ जब निकालना रहेगा तो मिनिमम पावर ऑफ कॉमन बेस, कॉमन बेस जो होगा, कॉमन बेस इसको कहते हैं, इसमें भी हो उसमें भी हो, जैसे कॉमन यहाँ पे क्या 2 है, इसमें भी 2 है, कॉमन यहाँ पे 3 है तो इसमें भी 3 है, कॉमन यहाँ पे सपोज यहाँ 5 है पावर, ये बेस, यहाँ पे बेस 5 नहीं है तो ये क्या है 5 कॉमन नहीं है, 7 कॉमन नहीं है, दोनों, यानी जो दोनों में आए, कहता है मिनिमम पावर ऑफ कॉमन बेस, यानी कि ओवेनिस्ट आधार की न्यूनतम घात लेंगे, जो दोनों में है कॉमन है बेस, उसका न्यूनतम पावर जो लेंगे वही उसका क्या होगा, एचसीएफ होगा। एलसीएम में कहता है मैक्सिमम पावर ऑफ ऑल बेसिस, यानी कि सभी घात, मैक्सिमम ऑल बेसिस मतलब सभी आधार के हम क्या लेंगे, अधिकतम घात लेंगे, पावर लेंगे। जैसे एग्जाम्पल इसको पहले बना लेते हैं, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, क्या कहा यहाँ पे कॉमन बेस, कॉमन बेस क्या है 2 है, दोनों में 2 कॉमन बेस लेंगे, लेकिन दोनों में क्या लेंगे, सबसे छोटा पावर लेंगे तो क्या होगा 3 गुना, कॉमन बेस क्या 3 है, 3 पर पावर 1 3 पर पावर 2 तो कौन लेंगे, छोटा वाला पावर लेंगे, कितना हो जाएगा 8 गुना 3 बराबर 24। मेरा एलसीएम का बात करते हैं। एलसीएम में क्या बोला है हमको, सभी बेस ले लेना, इसमें कॉमन सोचना नहीं है, लेकिन जैसे 2 ले लिए बेस लेना है, सबको लेना, लेकिन 2 पे पावर हाईएस्ट वाला लेना है, फिर क्या लेना है 3 लेना है, 3 पर पावर हाईएस्ट वाला, फिर क्या बचा 5 बचा, 5 पर पावर हाईएस्ट वाला, 5 पर पावर हाईएस्ट जो है वही ले लेना। इस प्रकार से इसको तोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 2 पे पावर 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4 गुना 8 गुना 16 गुना 32 गुना 64 गुना 9 गुना 125 गुना 7, इसको ब्रेक करेंगे यही एलसीएम आ जाएगा। फिर इसका एग्जांपल देखते हैं, जो नीचे वाला नोट्स बताया तो उसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे इसका लेते हैं 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 1 और 2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 1 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। इसी संख्या को ब्रेक किए हैं, हम अभी पढ़े थे एचसीएफ में, एचसीएफ वो संख्या होती है इसमें जो क्या हो कि मिनिमम किसी भी बेस का, कॉमन बेस का मिनिमम पावर हो, कॉमन बेस यहाँ पे क्या है 2 है जो दोनों में है, कॉमन आधार का मिनिमम पावर 2 पर पावर 3 है, यहाँ 2 पर पावर क्या है 2 है, मिनिमम लेना न्यूनतम तो 2 पर पावर 2 हो जाएगा, और कोई कॉमन है नहीं है तो इसका हो जाएगा 4। एलसीएम देखिए, एलसीएम में क्या सारा बेस लेना है, कोई छोड़ना, लेकिन अधिकतम पावर वाला 2 है बेस, और क्या है यहाँ पे आधार क्या है 3 है और 5 है, सबको लेना है, लेकिन अधिकतम पावर 2 पर पावर यहाँ क्या 3 है वहाँ 2 है तो बड़ा वाला लेना है, 3 पर पावर 1 ही है तो वही लेना है, ये लेना। इस प्रकार चलेगा 8 गुना 3 गुना 5 कितना हो जाएगा 40 या 120। अब देखते हैं कि ये आता है कि नहीं, यही दोनों लिए थे, हम आपको समझाना चाह रहे हैं। 20 और 24 का एलसीएम निकालिए, भाग विधि दोबारा पढ़ाएं, कॉमन इसमें से सबसे छोटा हमको क्या करेंगे, प्राइम अभाज्य संख्या भाग देना, सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है, 10 और 12, फिर कटेगा 2 से 5 और 6। अब कटाएंगे 5 से कटेगा एक ही संख्या, 3 से 2 से एक संख्या, कम से कम 2 संख्या एक साथ कटना चाहिए। चल अब हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे,
कितना हो जाएगा, इस सबको गुना करना है यहाँ से लेके यहाँ तक। कितना हो जाएगा, 2 गुना 5 गुना 6, ये मेरा क्या हो गया एलसीएम। कितना, 2 गुना 4 5 20, 20 गुना 6 बराबर 120। देखिए आया 120। अब एचसीएफ निकालना चाहते थे, एचसीएफ भी निकालते हैं। एचसीएफ का तो एकदम सिंपल फंडा है, भाग विधि से ही निकालते हैं। 20 से कम 20, इसको घटाएंगे 4। अब जब तक जो सेसफल होता है वही भाजक बन जाएगा, और जो भाजक है वो भाज्य हो जाएगा। यही इसका एचसीएफ निकालने का तरीका आया। यही मेरा एचसीएफ क्या आया, 4। देखिए यहाँ पे एचसीएफ है 4। अब इस विधि से बना सकते हैं, आपको बताएं कैसे होता है, आगे देखते हैं। अब देखिए अगला एग्जांपल है, नोट्स भी है एग्जांपल भी, जो समझिए इसको, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्या कि 2 पर 5 पर पावर -2, 5 पर पावर -4, 5 पर पावर -5 का एचसीएफ और एलसीएम हमें निकालना है। क्या कर रहे हैं, नेगेटिव में, लेकिन पावर की बेस क्या है, सबका सेम है, 5 5 है। पावर क्या है, -2 -4 -5। इससे पहले हमने जितने भी बताए थे पावर सब प्लस में था, घात। यहाँ पे नेगेटिव अगर घात रहेगा तो इसका निकालने का क्या तरीका है, ये देखिए। वो प्लस वाला का नोट्स लिखा है, तो यहाँ नेगेटिव वाला के एचसीएफ में यहाँ पर कहता है मैक्सिमम पावर वाले को लेना है। जब सेम बेस रहेगा तो सबसे मैक्सिमम पावर जो होगा जिसपे, उसको लेना है। नेगेटिव छोड़ के सोचना है, मैक्सिमम पावर यहाँ पे क्या है 5 है, नेगेटिव छोड़ देना है, इसको लेना है। फिर एलसीएम क्या है, मिनिमम पावर वाले को लेना है। इसलिए यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर हो जाएगी मेरा 5 पर पावर -2, मिनिमम पावर वाला 1/5 पर पावर। और क्या हो जाएगा, एचसीएफ जो हो जाएगा मेरा मैक्सिमम पावर लेना है, 5 पर पावर -5 बराबर 5 पर पावर 5। अब है ये नोट्स से हुआ, हम पढ़े हैं, एक डेफिनेशन पढ़े हैं, आपको नोट्स लिखाए हैं कि एलसीएम भिन्न, ये क्या है, भिन्न में कैसे है, इसको हम अगर तोड़ देते तो क्या आ जाता है, 1/5 पर पावर 2, 1/5 पर पावर 4, 1/5 पर पावर 5, भिन्न में आया। इसको और अगर तोड़ना चाहेंगे हम 1/25, रहने देते हैं, ज़्यादा हो जाएगा। इसको क्या लिखेंगे, एलसीएम, भिन्नों का एलसीएम। एलसीएम किसका, इसका पूरे का एलसीएम ऑफ 1/5 पर पावर 2, 1/5 पर पावर 4, 1/5 पर पावर 5 बराबर हम पढ़े थे, बताए थे अंशों का एलसीएम, एलसीएम बटे हरों का एलसीएम। अब देखिए अंशों का एलसीएम, सॉरी एलसीएम, अंश क्या है, 1 1 है, इसका एलसीएम क्या 1 हो जाएगा। और हरों का एलसीएम, एलसीएम क्या बताया, जब सेम पावर रहता है, अभी पढ़ाए थे इससे पहले नोट्स में, कॉमन बेस, सब में कॉमन बेस क्या है 5 है, कॉमन बेस का मिनिमम पावर लेना है, कॉमन बेस का मिनिमम पावर 2 है। यही तो मेरा आया है यहाँ पे आया। अगर इसका हम निकालना चाहते हैं एचसीएफ, एचसीएफ बराबर क्या होता है, अंशों का, जिसको निकालते हैं उसको अंशों में ऊपर लेते हैं, अंशों का एचसीएफ बटे हरों का एलसीएम। जिसको निकालना है उसको अंश में रखना है एचसीएफ, तो अंशों का एचसीएफ क्या हो जाएगा भाई, अंश यहाँ क्या 1 1 है, तो इसका एचसीएफ क्या 1। और एलसीएम में हम बताए थे कि सबसे पावर जब सेम रहेगा, ऊपर में सॉरी बेस सेम रहेगा, सबसे ऊपर वाला पावर हाईएस्ट लेना है। पावर यहाँ क्या 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5, तो हाईएस्ट पावर क्या है 5। यही तो आपका है नोट्स। इतना निकालना है हमको, सिर्फ नोट समझना है कि जब बेस सेम रहेगा, पावर अलग अलग नेगेटिव में रहेगा, माइनस में, तो मैक्सिमम पावर वाला एचसीएफ होगा, मिनिमम पावर वाला एलसीएम होगा। अब एक अलग देखते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल और नोट्स है कि 5 पर पावर -2, 5 पर पावर -3, 2 पर पावर -2, और यहाँ पे 10 पर पावर -4। यहाँ पे देखिए अलग अलग बेस है, यहाँ 5 है, 2 है, फिर यहाँ पे 10 को इसको लिख सकते हैं 2 गुना 5 पर पावर -4 बराबर हो जाएगा 2 पर पावर -4 गुना 5 पर पावर -4। इसका एलसीएम इससे निकालने का देखिए, एलसीएम बराबर क्या होगा, अंशों का एलसीएम बटे हरों का एलसीएम। अब देखिए ध्यान से बोल सकते, अंश यहाँ पे कितना है, इसको एक बार तोड़ना था। 5 पर पावर क्या लेंगे, 5 पर पावर 2 नीचे करेंगे, 1/5 पर पावर 3, फिर क्या हो जाएगा 1/2 पर पावर 2, फिर इसको नीचे लाएंगे, क्या हो जाएगा 1/2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 4 है, सॉरी 4, ये तो होगा। तो अंश मेरा क्या है 1 है, तो 1 हो जाएगा। अब देखिए हरों का एचसीएफ, हर देखिए यहाँ पे 5 5, हर यहाँ पे हर वाला जो 5 पर पावर 2, 5 पर पावर 3, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 4, 5 पर पावर 4। अब देखिए यहाँ पे बेस क्या है 5 5 है, हम पढ़े थे एचसीएफ में बेस का क्या क्या, कॉमन बेस का सबसे कम पावर वाला कॉमन बेस। देखिए इसमें कहाँ है, कितना यहाँ पे कॉमन बेस कितना है 5 है, इसमें 5 है, इसमें क्या है 5 है, तो कॉमन बेस वाला हमको क्या लेना है, सबसे छोटा लेना है। 5 पर पावर कितना आ जाएगा 2 गुना, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पर पावर 2 पर पावर 2। ये मेरा क्या हो जाएगा एचसीएफ। इसी प्रकार से हम आगे एलसीएम उधर देखते हैं।
एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, अंशों का एलसीएम, अंशों का एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर, सॉरी एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ बराबर हो जाएगा अंशों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, एक, हरों का एचसीएफ, हरों में क्या होता है कि बेस का क्या लेना है हमको, सबसे बड़ा, बेस का पावर 3, सॉरी 5 है, 4 है, 5 का पावर 4 और 2 का पावर 4, ये क्या हो जाएगा मेरा एचसीएफ। इस प्रकार से एलसीएम और एचसीएफ होता है। फिर आगे देखते हैं, एक और एग्जांपल है कि एलसीएम ऑफ 2 टू द पावर -7, 2 पर पावर -9 और 2 पर पावर -11 रहेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का एलसीएम अभी जस्ट बताया था, जब सेम बेस रहेगा मैक्सिमम मिनिमम पावर वाला एलसीएम हो जाती है, मिनिमम पावर यहाँ पे क्या है, सबसे कम क्या, 2 पर पावर 7, मतलब 1/2 पर पावर 7, ये मेरा एलसीएम हो जाएगा। और मैक्सिमम पावर वाला क्या, सॉरी यहाँ एचसीएफ लिखा जाएगा, एचसीएफ। और मैक्सिमम पावर वाला क्या होता है, एचसीएफ, 2 पर पावर -11 बराबर 1/2 पर पावर 11, ये क्या हो जाएगा एचसीएफ। एक और नोट्स बचा है कि एलसीएम जैसे √2, 2√2, एलसीएम ऑफ √2, √3 डॉट डॉट, इस प्रकार के बहुत सारा जो रूट में आती है, इसका एलसीएम किस तरह निकालना क्या होता है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कल बताएंगे। यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।